सो बेटा यहां से ये क्या हो गया, यंग मॉडुलस वाई, ठीक है ना, यंग मॉडुलस वाई मल्टीप्लाई बाई डेल्टा एल बाई एल जीरो की वैल्यू कितनी आ चुकी है, गामा, गामा सॉरी वाई अल्फा डेल्टा थीटा, उसको गामा ना बोले वाई बोले, दिस इज थर्मल स्ट्रेस। ओके, तो बस यही डेरिवेशन है बेटा थर्मल स्ट्रेस का। तो थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला आप याद कर लें, थर्मल स्ट्रेस इज इक्वल्स टू होता है वाई मीन्स यंग मॉडुलस अल्फा एंड डेल्टा थीटा। बस इतना सा डेरिवेशन है, केवल क्या करना था, y इज इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेन इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, और चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ की वैल्यू आपको यहां से पुट कर देनी है। ओके, बिकॉज आप जानते हैं कि डेल्टा एल जो होता है दैट इज इक्वल्स टू होता है एल नॉट अल्फा डेल्टा थीटा। ओके, तो बस आपको यहां से डेल्टा एल अपॉन एल नॉट की वैल्यू निकालनी थी, दैट वाज अल्फा डेल्टा थीटा, और ये अल्फा डेल्टा थीटा आपको यहाँ पे पुट कर देना था, ऑटोमेटिकली आपकी सारी चीजें आ जाएंगी। चलिए आते हैं इसका सिस्टमैटिक डेरिवेशन देखने। तो ये देखिए क्या लिखा है, थर्मल स्ट्रेन, थर्मल स्ट्रेस और थर्मल स्ट्रेन के लिए, व्हेन अ मेटल रॉड whose ends are rigidly fixed as so prevent the rod from expansion और contraction। कहा जा रहा है कि अगर आपके पास एक मेटल रॉड होती है, जब इसके एंड्स को रिजिडली फिक्स कर दिया जाता है, किसी रिजिड सपोर्ट से इसके एंड को फिक्स कर दिया जाता है, जिससे कि रॉड ना फैल सके और ना तो सिकुड़ सके, मतलब फिक्स कर दी जाए, एज टू प्रिवेंट द रॉड फ्रॉम द एक्सपेंशन ऑन कंट्रैक्शन अंडरगोज ए चेंज इन टेम्परेचर, और इसको अगर इसका टेम्परेचर अगर चेंज किया जाए, थर्मल स्ट्रेन एंड थर्मल स्ट्रेस आर डेवलप्ड इन द रॉड, तो इसमें रॉड में थर्मल स्ट्रेन या थर्मल स्ट्रेस डेवलप हो जाएगी, राइट। Thermal strains and thermal stresses are developed in the rod. The thermal strain or deformation for unrestricted thermal expansion can be defined as the ratio of change in length to the original length. Obviously बेटा, आपको यदि यहां पर बोला जाए कि थर्मल स्ट्रेन को डिफाइन करो, सो व्हाट इज स्ट्रेन, स्ट्रेन इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, राइट। सो द थर्मल स्ट्रेन और डिफॉर्मेशन for unrestricted thermal expansion can be defined as the ratio of change in length to the original length। ये लाइन आपके काम की केवल, change in length upon original length, ठीक है। oh yes, thermal stress occurs when restricted expansion is converted to stress। थर्मल स्ट्रेस तब डेवलप होता है जब रेस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन जो होता है वो स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों, जैसे ही आप इसको हीट अप करेंगे इसका लेंथ बढ़ना शुरू होगा, और बढ़ती हुई लेंथ के कारण ये अपने जो फिक्स एंड है इस पे क्या लगाना शुरू करेगा, फोर्स लगाना शुरू करेगा, राइट। फोर्स लगाने से जितना फोर्स बाहर की ओर लगेगा, है ना, उसकी वजह से फोर्स पर यूनिट एरिया जो डेवलप होगा दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस, और इसका पूरा नाम पड़ जाएगा थर्मल स्ट्रेस। चलिए तो देखते हैं, इफ अ रॉड ऑफ लेंथ एल इज हीटेड बाय द टेम्परेचर डेल्टा टी, देन इंक्रीज इन लेंथ, जैसा कि अभी आपको बताया, व्हाट इज इंक्रीज इन लेंथ, डेल्टा एल इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी, राइट। यस, वो डेल्टा टी या डेल्टा थीटा रख दें बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों रख सकते हैं। बट ड्यू टू द being fixed ends, the rod does not expand and compressive thermal strain is developed. Okay, compressive thermal strain is developed. Now this thermal strain is given by delta L by L. You know delta L by L is what? Delta L by L is equals to हो जाएगा अल्फा डेल्टा टी, यहां से आ जाएगा। इसको डेल्टा एल बाई एल जीरो नाम दे दें, मैं बिकॉज एल को एल जीरो लिख रहा हूं, एल ओरिजिनल, राइट। सो दिस इज थर्मल स्ट्रेन, दिस इज थर्मल स्ट्रेन। नाउ व्हाट इज थर्मल स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस इक्वल्स टू यंग मॉडुलस इनटू थर्मल स्ट्रेन। व्हाई, बिकॉज बाय द फॉर्मूला यंग मॉडुलस इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ओके, so stress equals to young modulus into strain. So what is young modulus, y, and what is the strain, just we have calculated, is alpha delta t. So delta t means delta theta,
बेटा डेल्टा टी को कैपिटल ले लो, नहीं तो आप टाइम समझ लोगे। ओके, सो या तो आप डेल्टा थीटा ही चलने दो, नो प्रॉब्लम। सो दिस इज डेल्टा डेल्टा थीटा। तो यही आपको मैंने भी डेवलप करके दिया है बाय डेरिवेशन। दिस इज थर्मल स्ट्रेस, राइट। बस यही था आंसर बेटा। सो थर्मल स्ट्रेस आपका आ चुका है, दिस इज गामा अल्फा डेल्टा टी। ओके, ये नहीं आएगा यहाँ पर, ओहो हो फोर्स निकाला गया है, सॉरी सॉरी सॉरी। तो ठीक है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ से आपने निकाल लिया है स्ट्रेस, स्ट्रेस की वैल्यू तो आपने निकाल ही ली। यू नो स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। सो फोर्स पर यूनिट एरिया इक्वल्स टू वाई, जिसको गामा भी बोल देता हूँ मैं, वाई अल्फा डेल्टा थीटा। नाउ फोर्स इज इक्वल्स टू वाई इंटू अल्फा इंटू डेल्टा थीटा मल्टीप्लाई बाई ए। सो ये हो गया वो फोर्स जो कि एंड्स पर अप्लाई होगा। ओके, तो क्वेश्चन में कुछ पूछा गया है क्या फोर्स के बारे में? नथिंग। यहाँ पर केवल आपसे स्ट्रेस और स्ट्रेन ही पूछा गया है, तो फोर्स यहाँ पे बेवजह निकाल दिया गया है। खैर कोई बात नहीं, सीखने में कोई बुराई नहीं है, एक लाइन और सीख ली और अच्छी बात है। ठीक है बच्चों, चलिए नोट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24। 100 मीटर स्प्रिंटर यूनिफॉर्मली, अच्छा 100 मीटर मतलब कि इसको भाई साहब को 100 मीटर दौड़ना है सबसे पहले। स्प्रिंटर मतलब दौड़ लगाने वाला, यूनिफॉर्मली इंक्रीजेस हिज स्पीड फ्रॉम रेस्ट। तो भाई बहुत सारी चीजें दे दी गई हैं अभी तक इस क्वेश्चन में। नंबर वन जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है, क्वेश्चन नंबर 224 चल ही रहा है, टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर कितनी दे दी गई है? 100 मीटर। ओके, स्प्रिंट कर रहा है, टोटल डिस्टेंस इसकी कितने मीटर है? 100 मीटर। इसकी इनिशियल स्पीड कितनी है? 0। अच्छा, इंक्रीजेस हिज स्पीड फ्रॉम रेस्ट है ये, यूनिफॉर्मली मोशन कर रहा है एट अ रेट 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत बढ़िया। ये क्या होता है बेटा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर? एक्सेलरेशन होता है। तो बेटा यहाँ पर एक्सेलरेशन दे दिया गया है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, अच्छी बात है। अप टू 3/4 ऑफ टोटल रन। हाँ, तो कहाँ तक एक्सेलरेशन लगा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का? 3/4 ऑफ द टोटल रन, मतलब 3/4s तक। ये जो अप्लाई हुआ है 3/4s तक लगा है, मतलब सीन कुछ ऐसा है, देखिए ये टोटल डिस्टेंस है 100 मीटर का, ठीक है। ये टोटल डिस्प्लेसमेंट है 100 मीटर का, दिस इज एक्स इक्वल टू 0 एंड दिस इज एक्स इक्वल टू 100 मीटर, राइट। अब आपको बेटा यहाँ से एक्स इक्वल टू 0 से एक्स इक्वल टू 100 मीटर तक आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट है। तो इसमें कहा है कि 3/4 डिस्प्लेसमेंट तक, मतलब कि जो एस 3/4 जो होगा दैट इज इक्वल टू 100 का 3/4, 75 मीटर बेटा, 75 मीटर तक इस पोजीशन को आप स्टार्टिंग पोजीशन मान लें ए, इस पोजीशन को मान लें आप बी, राइट। सो यहाँ पे एक्स की पोजीशन कितनी है? 75 मीटर, राइट। 75 मीटर तक 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सलेशन हुआ है। ऐसा, ठीक है। 3/4 ऑफ द टोटल रन एंड देन कवर्स लास्ट क्वार्टर विद यूनिफॉर्म स्पीड। इसके बाद कह रहा है कि जो लास्ट क्वार्टर है, ऑब्वियसली 75 मीटर चल चुके हो, मतलब यहां से लेकर के यहां तक कितना बचेगा? 25 मीटर। भाई आपने यहां से यहां तक का जो टोटल डिस्टेंस है 75 मीटर लिखा, और 100 मीटर टोटल है, सो कितना बचा बेटा? ये 25 मीटर। 25 मीटर के बारे में क्या कह रहा है? 1/4 रन विद यूनिफॉर्म स्पीड, बिल्कुल सही बात है। तो यहां से इसने यूनिफॉर्म स्पीड ट्रेवल किया है। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब एक्सलेशन इक्वल टू 0। जितनी वेलोसिटी इसने यहां तक कमा ली थी, उस वेलोसिटी से ये भाई साहब यहां तक चले गए हैं, ठीक है। चलिए अब क्या कह रहा है, तो आपको टोटल टाइम फाइंड करना है, फाइंड द टाइम। तो मतलब आपको यहाँ पे दो प्रकार के टाइम निकालने हैं, एक यहाँ से यहाँ तक का टाइम, सपोज इट T1, एंड सेकेंड यहाँ से यहाँ तक का टाइम।
t2। अच्छा, दोनों केसेस में हमको क्या पता है? डिस्टेंस पता है, ठीक ना। हमको टाइम निकालना है, तो चलिए मतलब कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। तो सबसे पहला केस देखते हैं। तो पहले केस में हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट जो है 75 है। सो बाय यूजिंग s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। तो बेटा यहाँ तक का टाइम t1 सपोज कर लेता हूँ। तो s इक्वल टू कितना हो गया? 75 इक्वल्स टू 0 × t1, तो 0 हो गया, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन ए में भूल ही गया, 1 मीटर पर सेकेंड का एक्सेलरेशन है इंटू टी का स्क्वायर, राइट। टी स्क्वायर हो गया या t1 स्क्वायर हो गया, ओके। तो 75 इंटू 2 हो जाएगा, सो दिस इज इक्वल्स टू 150 इक्वल्स टू t1 का स्क्वायर। तो बेटा यहाँ से t1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √150। क्लियर? t1 की वैल्यू आ जाएगी √150, ठीक है। तो आप t1 को 150 का अंडर रूट लिख करके छोड़ सकते हैं और इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। सो √150 के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। 12 का 144 होता है, तो ये 12 से थोड़ा ज़्यादा जाएगा, ठीक है। 12 से थोड़ा ज़्यादा जाएगा, तो आइए निकाल लेते हैं डिवीज़न मेथड से 150 कैसे निकलेगा। तो 150 में किस तरीके से पेयरिंग होगी? ये 1 पीछे से डबल डिजिट होते हैं, तो 1 से 1 टाइम्स 1 मान बस 1 जीरो हो जाएगा, और जो यूनिट प्लेस होता है वो ऐड कर देते हैं। यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 50 उतर आएगा एक साथ। अब ऐसा नंबर यहाँ पे रखेंगे जिससे कि ये उतने बार मल्टीप्लाई, तो 22 रखूँगा अगर मैं, तो यहाँ भी 2 रखना पड़ेगा। 22 सा 44, यहाँ पे 6 आ गया, राइट। अब देखिए यूनिट प्लेस ऐड कर दीजिए, ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और 6। अब कुछ भी नहीं है तो डेसिमल यहाँ लगेगा, तो डेसिमल यहाँ लगेगा, और डेसिमल के बाद 2 जीरो उतरते हैं डायरेक्टली, तो यहाँ पे आ गए 2 जीरो। अब 2 4 ऐसा नंबर रखना है जो इसको एग्जैक्टली डिवाइड करे या उससे कम में जाए। सो अगर मैं 241 रखता हूँ, तो 241 टाइम्स 241, अगर मैं 242 रखता हूँ, तो मेरे ख्याल से 242 में हो जाएगा। तो 242 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 जा 8, 2 2 ज़ा 4, और अगर 243 इंटू 3 रख दूंगा, तो 3 2 ज़ा 6, ज़्यादा हो जाएगा बेटा, ज़्यादा हो जाएगा ना, इसका मतलब 2 टाइम्स, तो यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, ओके। सो ये कितना हो गया अपने पास में? 484, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 10 में से 4 गया 6, ये 1 बच गया, और ये 5 में से 4 गया 1, 116। बट डेसिमल लगा हुआ है, तो 2 जीरो आप यहाँ लगा सकते हो, और 2 जीरो आपके यहाँ उतर आएंगे। इतना काफ़ी है बेटा, 12.2 सेकेंड, बस, कोई दिक्कत नहीं है। सो पहला आंसर आ चुका है 12.2 सेकेंड, राइट। ओके, अब देखिए आपको निकालना है सेकेंड। 12.2 सेकेंड के बाद आपको सेकेंड निकालना है। तो सेकेंड निकालने के लिए ये चीज़ देखिए कि आपकी यहाँ तक स्पीड कितनी इसने गेन कर ली है सबसे पहले, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक यूनिफॉर्म मोशन तो कर रहा है, बट यहाँ जितनी स्पीड ये गेन करके आएगा, फिर उसी स्पीड से यूनिफॉर्म मोशन गेन करेगा। तो आपको यहाँ तक की स्पीड निकालनी है, तो आप v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s लगा सकते हैं, या आप v इक्वल टू यू प्लस ए टी भी लगा सकते हैं। तो चलिए हम v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लगा देते हैं। सो बाई v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सो बेटा v फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू यू जीरो है, एक्सलेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, एंड टाइम कितना आ चुका है? 12.2। तो वेलोसिटी कितनी आ चुकी है मेरे पास बेटा? 12.2 मीटर पर सेकेंड, राइट। मीटर पर सेकेंड बेटा वेलोसिटी है। अब देखिए मीटर पर सेकेंड 12.2 यहाँ पर गेन हो गई है। इस रफ्तार से, इनिशियल वेलोसिटी से इसने 25 मीटर ट्रेवल किया है। चलिए तो निकालते हैं, बाई एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सावधानी से, ये यूनिफॉर्म मोशन है तो एक्सलेशन जीरो हो जाएगा, राइट। तो आप चाहें तो डायरेक्टली डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम भी लगा सकते हैं, यहाँ से भी दिख जाएगा। सो डिस्टेंस कितनी है? 25 मीटर इक्वल टू स्पीड अपने पास है 12.2। नहीं बेटा, जीरो नहीं होगा ये, बेटा 12.2 से स्टार्ट हो रहा है यहाँ से मोशन, तो इतने की कवर लिख कर रहे हैं।
एक्सेलरेशन विल बी जीरो बच्चों, वेलोसिटी तो रहेगी, है ना, क्योंकि गेन कर क्या है, इनटू टाइम, तो सेकेंड टाइम t2 है, प्लस 1/2, एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो सब कुछ जीरो हो गया। और यदि आपको ये सब नहीं लगाना है तो सबसे बेस्ट फॉर्मूला, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, हाँ ये भी लग जाएगा इस फॉर्मूला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो स्पीड आपकी कितनी चल रही है, 12.2 चल रही है, डिस्टेंस 25 मीटर है, और टाइम आपको निकालना है, दैट इज t2। तो बेटा यहाँ से t2 को ऊपर ले जाइए, तो t2 इज इक्वल्स टू 25/12.2। देखिए समहाउ ये 12 की टेबल में आना चाहिए, 25 है ना, 12 की टेबल में। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे ये तो जीरो हो गया, इधर से भी सॉल्व करके देख लेते हैं। तो 25 इक्वल्स टू 12.2 t2, ठीक है। और यदि शुद्ध एकदम लाना है आपको √150 को, तो अगली बार ये जा रहा है, +2 ऐड कर देंगे, सो 2 4 4 और 5 टाइम्स, तो ये 12.25 भी हो रहा है, ठीक है ना, बट इतना कोई ज़रूरी नहीं है। चलिए तो आंसर t2 इक्वल्स टू 25 डिवाइडेड बाई 12.2। चलिए तो देखते हैं कैलकुलेटर से डिवाइड करके, 25 डिवाइडेड बाई 12.2, बेटा कितना आ गया, 2.04, है ना। तो आपके पास में जो दूसरा टाइम आ गया है वो आ चुका है 2.04 सेकेंड, नियर अबाउट। सो टाइम t2 इज इक्वल्स टू 2.04 सेकेंड। नाउ टोटल टाइम आपको बोला गया है जर्नी में कितना लगा है, सो टोटल टाइम इक्वल्स टू t1 प्लस t2। सो व्हाट इज t1, t1 की वैल्यू आपने निकाली थी यहाँ पे, √150 means 12.2 second, okay, so this will be 12.2 plus 2.04, so answer will be 12 plus 2, 14.24, so 14.24 नोट कर लीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 25, फिगर शोज द पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी ऑफ मास 0.04 किलोग्राम। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये दी गई है कि m इक्वल टू 0.04 kg मास दिया गया है, ठीक है ना। सजेस्ट अ सुटेबल फिजिकल कॉन्टेक्स्ट फॉर द मोशन, यहाँ पर आपको बताना है कि एक सुटेबल कंटेक्स्ट आपको मोशन के लिए एक्सप्लेन करना है। व्हाट इज द टाइम बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव इम्पल्सेस रिसीव बाय द बॉडी, दो लगातार, व्हाट इज द टाइम बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव इम्पल्सेस, दो लगातार झटकों के बीच में बॉडी को कितना टाइम लगा होगा। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच इम्पल्स, आपको हर इम्पल्स का मैग्नीट्यूड निकालना। तो बच्चों आपको पता है व्हाट इज इम्पल्स, इम्पल्स इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू टाइम इंटरवल, राइट, और यही इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम। तो अब थोड़ा विजिट करिए डायग्राम को, ये हो क्या रहा है देखिए यहाँ पे, शुरुआत में ये x दिया गया है और ये t दिया गया है, x दिया गया है, ये t दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट जीरो थी, उठी 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 डिस्प्लेसमेंट बढ़ती गई, यूनिफॉर्मली मोशन से डिस्प्लेसमेंट बढ़ता गया, और फिर अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट घटता गया, और फिर कितना हो गया, जीरो, फिर डिस्प्लेसमेंट बढ़ा, ओके, और डिस्प्लेसमेंट फिर से घट गया। अब देखिए टाइम इंटरवल, पहला जो काम हुआ है ये भी 4 सेकंड में हुआ, अगला भी 4 सेकंड में, अगला भी 4 सेकंड में, अगला भी 4 सेकंड में, मतलब ये जो मोशन हो रहा है ये रिबाउंडिंग हो रही है। मतलब एक तरीके से आप ये समझिए कि आप कैरम खेल रहे हैं, है ना। तो यदि आप कैरम खेल रहे हैं तो आपने यहाँ गोटी को यहाँ से मारा पटाक से, तो गोटी जो है यूनिफॉर्मली मोशन करते हुए यहाँ पर गई, ठीक है ना, मतलब हाईएस्ट डिस्टेंस तक गई, मान लो 2 मीटर है, देन उसके बाद गोटी जो है फिर वापस आ गई उसी रास्ते से, है ना, क्योंकि उतना ही डिस्प्लेसमेंट उतने ही टाइम में, और फिर जा रही है, मतलब बार बार ये मोशन जो हो रहा है
एक तरीके से उन्हीं पॉइंट के बीच में बार बार हो रहा है। समझ गए? हाँ, तो एक तरीके से ये परफेक्टली इलास्टिक मोशन है जिसमें कि बॉडी की जो स्पीड है नहीं बदल रही है, क्योंकि आप देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक की जो स्पीड है वो भी 1 मीटर पर सेकेंड है, और यहाँ से यहाँ तक की स्पीड भी जो है वो भी 1 मीटर पर सेकेंड है। क्योंकि देखिए कैसे, अगर आप डायग्राम को बड़ा करके देखें तो आपको दिखाई देगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक में डिस्टेंस कितनी है, 2, और टाइम कितना है, 1 सेकेंड, सॉरी 2 सेकेंड। बीच का टाइम 2 सेकेंड है। देख देख पा रहे हैं ना आप लोग? तो ये देखिए टाइम 2 लिखा हुआ है। तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 2/2, सो दैट इज इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड। अगला ग्राफ यदि इसको देखें आप, तो यहां से यहां तक चेंज के लिए इसने फिर से कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है, 2, बट इस बार डिस्प्लेसमेंट घटा है तो वेलोसिटी निगेटिव हो जाएगी। तो यदि ये देखा जाए तो ये वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड है पॉजिटिव डायरेक्शन में, और ये वेलोसिटी है -1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना? तो सिचुएशन कौन सी है बेटा? ये रिबाउंड हो रहा है। क्या हो रहा है? ये रिबाउंड हो रहा है। ठीक है ना? हाँ, अब कह रहा है कि व्हाट इज द टाइम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव इम्पल्सेस रिसीव्ड बाय द बॉडी। दो कंसेक्यूटिव इम्पल्स जहां पर बॉडी को रिसीव हुए हैं उनके बीच का आपको टाइम बताना है। तो देखिए यहाँ पर हर 2 सेकंड में इम्पल्स को मिल रहा है, क्योंकि इम्पल्स जहां पे मिलेगा बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे कितना है, 2 सेकंड इम्पल्स के लिए। देख पा रहे हैं आप? ये देखिए पहला ये है, दूसरा ये है, तो इसके बीच का टाइम कितना मिल रहा है आपको, 2 सेकेंड्स। क्लियर? नाउ अब इसके बाद कह रहा है कि व्हाट इज द इम्पल्स। सो इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। ओके, तो इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा पी इक्वल टू एम वी माइनस एम यू। ठीक है बेटा? तो देखिए एम वी मास कितना दिया है, 0.04। एक काम करिए 0.04 कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में आएगा v माइनस यू। राइट? तो 0.04 बेटा, फाइनल वेलोसिटी देखिए नेगेटिव आ रही है, -1, -1 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, +1 की, बट 1 लगा हुआ है तो ये ऐसा आ जाएगा। ठीक है ना? ओके, मीटर पर सेकंड सब कुछ सही है। सो यहाँ पर टाइम भी सेकंड में है और यहाँ x इक्वल्स टू मीटर में है। ठीक है ना? बाकी तो सब कुछ ठीक है। ओके, तो आंसर कितना आ जाएगा, 0.04 इंटू -2। तो 0.04 इंटू -2 दैट इज इक्वल्स टू, इम्पल्स के मैग्नीट्यूड की यदि बात करेंगे तो आंसर आएगा 0.08, मतलब 8 × 10⁻², किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। क्योंकि चेंज इन मोमेंटम को ही इम्पल्स बोलते हैं। ठीक है ना? तो जो मोमेंटम की यूनिट होगी वही इम्पल्स की यूनिट होगी, क्योंकि इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, तो यूनिट विल बी 8 × 10⁻², किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। मुझे ऐसा लग रहा है बच्चों कि यहाँ पर ये जो चीज़ है मीटर में नहीं है, सेंटीमीटर में है। ये जो एक्स आपको दिया गया ना, ये मीटर में नहीं है, ये सेंटीमीटर में है। अगर मीटर में है तो आंसर बिल्कुल यही आएगा। बट यदि एक्स आपका सेंटीमीटर में होगा बेटा, अगर इफ एक्स इज इन सेंटीमीटर, तो याद रखिएगा ये 2 सेंटीमीटर होगा, और इन केस 2 सेंटीमीटर के लिए आपके पास जो वेलोसिटी आएगी वो 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड होगी। तो सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए आपको 100 का डिवाइड करना पड़ेगा। तो इन दैट केस 2 पावर और ऊपर जाएंगी, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा सेंटीमीटर के लिए, 8 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 8 × 10⁻⁴, या 0.8 × 10⁻² भी लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। सॉरी, हमने क्या निकाला है, इम्पल्स निकाला है। तो इम्पल्स की यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। डन? देखिए, तो इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन दिया गया है, जो क्वेश्चन हमने 25 आपको बताया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे जो बॉल है वो x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 2 में भी मीटर या सेंटीमीटर कुछ होगा, है ना? तो यहाँ पे तो मीटर दिया गया, बट ये सेंटीमीटर होना चाहिए।
सो देखते हैं इसकी सिचुएशन क्या कह रही है। अ बॉल रिबाउंडिंग बिटवीन द टू वॉल्स लोकेटेड बिटवीन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। एग्जैक्टली बच्चों, ये सेंटीमीटर है, याद रखिएगा, ये सेंटीमीटर, ठीक है। हाँ सर। हाँ, मतलब यहाँ पर ये जो सीन दिया गया है ऐसा है कि 2 सेंटीमीटर के बीच में 2 बॉल हैं, वॉल यानी दीवार या कैरम का टाइप का मान लो। इनके बीच में ये बॉल जो है रिबाउंड हो रही है ना, और हर 2 सेकंड के बाद अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है। मतलब इसको क्या मिल रहा है, इम्पल्स मिल रहा है। आफ्टर एवरी 2 सेकंड द बॉल रिसीव एन इम्पल्स फॉर ए मैग्नीट्यूड ऑफ 0.08 इंटू 10 की पावर -2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द वॉल्स। तो ये देखिए यहाँ पर जो इम्पल्स हमने निकाला है अभी, इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम के फॉर्मूले से, राइट। हाँ सर। तो वहां से ये इम्पल्स आ चुका है, तो इम्पल्स ही कैलकुलेट आपको करने को बोला गया था, ठीक है ना। और बस ट्रायंगुलर पाथ पहला दे रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी 0 से लेके 2 मीटर पर सेकंड तक, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड तक इंक्रीज करती है। फिर उसके बाद डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तो फिर ये बॉडी जो होती है वो डीएक्सलेट करती है, और फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है 2 सेकंड में। फिर ये जाकर के टकराती है और वापस चेंज हो जाती है, ठीक है ना। मतलब यहाँ सर। आई थिंक सिचुएशन आपको क्लियर हो चुकी होगी। यस सर। ओके, अब देखिए, इनिशियल वेलोसिटी बॉल की निकालने को बोली गई है, सॉरी वेलोसिटी नॉट इनिशियल वेलोसिटी। तो पहले वाले पाथ में यूनिफॉर्म वेलोसिटी कितनी दी गई है, देखिए, चेंज इन डिस्टेंस। तो इनिशियल x इक्वल टू 0 पे थी बॉल, एंड फाइनल x इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पे। ओके, तो हाँ सर। चेंज इन डिस्टेंस दैट इज इक्वल्स टू 2 माइनस 0 सेंटीमीटर, एंड चेंज इन टाइम इक्वल टू, देखिए 0 से लेके 2 तक का यहाँ पे आ जाएगा 2। तो कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और 1 सेंटीमीटर को बदलेंगे मीटर में, तो कितना आ जाएगा, 10 की पावर 2 माइनस 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेकंड। ये आ गई आपकी स्पीड, ठीक है। 10 की पावर -2, सॉरी सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट हो गया था, मैंने किया नहीं शायद। हाँ, तो इसको मीटर में करना पड़ेगा, बिकॉज 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 की पावर -2 मीटर। ओके, यस, तो ये आ गई आपकी वेलोसिटी। नाउ फिर इसके बाद जो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, तो देखिए टकराने के बाद वेलोसिटी हो जाएगी -10 की पावर -2 मीटर पर सेकेंड। तो चेंज इन मोमेंटम आपने निकाल लिया इस तरीके से, मास कॉमन है, तो फाइनल वेलोसिटी -10 की पावर -2, इनिशियल 10 की पावर -2, बट आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.08 इंटू 10 की पावर -2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। डन। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 26, लेके चलते हैं ऑपरेशन थिएटर में। तो ये आ गया हमारे पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 26, देखते हैं क्या कहा जा रहा है इसमें। अ 0.20 किलोग्राम एल्यूमिनियम ब्लॉक, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले हमारे पास में मास ऑफ द एल्यूमिनियम ब्लॉक दिया गया है 0.20 किलोग्राम, मतलब 20 ग्राम का शायद एक हमारे पास एल्यूमिनियम ब्लॉक है एट 80 डिग्री सेल्सियस। मतलब इसका जो खुद का टेम्परेचर है, जो भी टेम्परेचर है इसका, हम्म इसका 80 डिग्री सेल्सियस है, T1 मान लो, इक्वल टू 80 डिग्री सेल्सियस इज ड्रॉप्ड ऑन अ कॉपर कैलोरीमीटर ऑफ मास 0.05 किलोग्राम कंटेनिंग 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इथाइल अल्कोहल। देखो बच्चों, अब इसको जो है एक कॉपर का कैलोरीमीटर है, तो कैलोरीमीटर एक कॉपर का वेसल हुआ करता है ना, कॉपर का ये वेसल हुआ करता है, बर्तन हुआ करता है। अब इसके अंदर जो है कंटेनिंग 200 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ इथिल अल्कोहल, ये वॉल्यूम दिया गया है 0.0 कैलोरीमीटर ऑफ मास 0.05 किलोग्राम। तो इसका जो मास दिया गया है कैलोरीमीटर का, एम कैलोरीमीटर 0.05 kg इसका मास दिया गया है। और इसमें कितना इथाइल अल्कोहल भरा हुआ है, जो इथाइल अल्कोहल इसमें वॉल्यूम वाइज भरा हुआ है, इसका वॉल्यूम है इथाइल अल्कोहल का V इक्वल्स टू 200 सेंटीमीटर क्यूबिक, कितने टेम्परेचर पर, 20 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। मतलब फीलिंग ये पकड़ो बेटा कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर के लिक्विड में इस गोले को डाल दिया गया है। ये गोला आया ऊपर से एल्यूमिनियम का, डुम,
ये इसके अंदर डिप कर गया। ठीक है जी। एल्कोहल है 20 डिग्री। व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर? आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए टेम्परेचर कितना होगा मिक्सचर का। गिवन डेंसिटी ऑफ एथाइल अल्कोहल इक्वल टू इतना। तो एथिल अल्कोहल की डेंसिटी ये दी गई है, ओके, 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। स्पेसिफिक हीट ऑफ इथाइल अल्कोहल ये दी गई है। स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर ये दी गई है। एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम ये दी गई है। अब आपको करना क्या क्या है, पहले आप इसको ये समझिए। देखिए यहाँ पे हीट हीट डोनेट की जा रही है, मतलब एक तरीके से हीट का बंटवारा हो रहा है। तो ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है ये हीट के बंटवारे का क्वेश्चन है। ठीक है। अब आप सबसे पहले ये समझिए कि जैसे ही ये 80 डिग्री सेंटीग्रेड का गोला 20 डिग्री सेंटीग्रेड के लिक्विड के अंदर आएगा, ओके, अंदर का जो लिक्विड है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ये गोला क्या करेगा बेटा, अपनी हीट देगा। और इसकी हीट को दो लोग खाएंगे। कुछ खाएगा ये कॉपर का वेसल और कुछ खाएगा ये एल्यूमिनियम का लिक्विड। बताइए यस कि नो। और सब कुछ होने के बाद मान लिया कि ये जो गोला है मिक्सचर का फाइनल टेम्परेचर हो जाता है थीटा। कितना हो जाता है? थीटा। मतलब सब कुछ थीटा के उस पे आ जाता है। ठीक है ना। सारा का सारा सिस्टम एक ही टेम्परेचर पे आ जाएगा जब आप मिला देंगे तो। ठीक है ना। तो वहां से फाइनल टेम्परेचर कितना जाएगा? थीटा। चलिए इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की शुरुआत होती है। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26। तो 26 क्वेश्चन की पहली लाइन आपको लिखनी पड़ेगी, लेट द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। लेट द फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर का मतलब एल्यूमिनियम ब्लॉक प्लस इथिल अल्कोहल। हम्म अल्कोहल जो अंदर पड़ा हुआ है इक्वल्स टू कितना मान लिया? थीटा। थीटा डिग्री सेल्सियस मान लिया, राइट। अब देखिए बाकी चीजें हमें यहाँ पे किस में दी गई हैं। यहाँ पे कैलोरीमीटर का तो मास दिया गया है मगर एथिल अल्कोहल का वॉल्यूम दिया गया है। तो हमको एथिल अल्कोहल का मास निकालना पड़ेगा। मास ऑफ एथिल अल्कोहल C2H5OH बोलते हैं, तो केमिस्ट्री थोड़ी सी आ गई यहाँ पे। एथिल अल्कोहल तो मास इक्वल टू कितना होता है बेटा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी बेटा यहाँ पे कितनी दी गई है एथिल अल्कोहल की? देखिए कुछ दी है डेंसिटी, बिल्कुल सही दी, 0.81 ग्राम। ठीक है। तो डेंसिटी आपको दी गई है 0.81 ग्राम। वॉल्यूम कितना दिया गया आपको? 200 मिलीलीटर दिया गया ना, सेंटीमीटर क्यूबिक, सॉरी। सो 200 सेंटीमीटर क्यूबिक। बहुत बढ़िया। तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए बेटा। तो ये डेसिमल तोड़ोगे तो दो जीरो आ जाएंगे, दो जीरो कैंसिल। सो दिस इज 162 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। ओके। हम्म 162 ग्राम सेंटीमीटर क्यूबिक। गलत लिख रहा हूं मैं क्योंकि डेंसिटी जो दी गई है दैट इज गिवन इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक, राइट। नाउ सेंटीमीटर क्यूबिक से सेंटीमीटर क्यूबिक कैंसिल। सो दिस विल बी 162 ग्राम। ये आ गया। क्या आ गया? मास ऑफ द एथिल अल्कोहल। ओके। अब क्या लगेगा? प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। वी नो दैट प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री equals to, what is principle of calorimetry? Heat given equals to heat taken। तो बच्चों जितनी हीट दी जाती है उतनी हीट ली जाती है। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री ये होता है कि हीट गिवन इक्वल टू हीट टेकन, या हीट लॉस्ट इक्वल टू हीट गेन, राइट। तो यहाँ पे हीट लॉस्ट कौन कर रहा है? एल्यूमिनियम ब्लॉक। तो सबसे पहले उसकी हीट लॉस निकालेंगे।
सो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री में हीट गिवन इक्वल टू हीट टेकन लग रहा है यहाँ पे। अब सबसे पहले देखते हैं हीट कौन गिव कर रहा है। तो हीट गिवन कौन देगा? एल्यूमिनियम ब्लॉक, क्योंकि एल्यूमिनियम ब्लॉक पहले क्या था? बहुत हीटेड था 80 डिग्री सेल्सियस पे, राइट। तो हम लिखेंगे हीट गिवन बाय एल्यूमिनियम ब्लॉक, हीट गिवन बाय एल्यूमिनियम ब्लॉक। तो आप देख रहे हैं हीट गिवन बाय एल्यूमिनियम ब्लॉक कैसे निकलेगा? m इंटू सॉलिड के लिए क्या लगता है? c डेल्टा थीटा, है ना, या एम एस डेल्टा थीटा कह लो इसको। आई थिंक इसको एम एस ही लिखना चाहिए, क्योंकि स्पेसिफिक हीट जो होती है सॉलिड की एस से दी जाती है, गैसेस के लिए सी से दी जाती है। सो एम इंटू एस इंटू डेल्टा थीटा, इतनी हीट लॉस्ट हुई है ना। तो m की वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए एल्यूमिनियम का जो मास है वो कितना है? 200 ग्राम। तो 200 ग्राम को 200 इंटू हीट लॉस्ट बाय एल्यूमिनियम ब्लॉक, ठीक है ना। 200 ग्राम को क्या लिखेंगे? 10⁻³ ये किलोग्राम बन गया, राइट। ये किलोग्राम बन गया। नाउ एस जो है मतलब स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम, तो यहाँ पे देखिए स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम दी गई 0.02 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, 0.22 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ठीक ना। तो एक काम करते हैं, हम यूनिट के साथ लिख लेते हैं तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। चलिए, तो मास की वैल्यू कितनी दी गई है? 200 ग्राम इंटू स्पेसिफिक हीट आपको दी गई है 0 पॉइंट, स्पेसिफिक हीट आपको दी गई है एल्यूमिनियम की 0.22 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, 0.22 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। एंड चेंज इन टेम्परेचर जो आपके पास में है, देखिए चेंज इन टेम्परेचर एल्यूमिनियम ब्लॉक कितने पे था? 80 पे था, और कूद के कहाँ पे आ गया? थीटा। और चेंज इन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस, तो डिग्री सेल्सियस से डिग्री सेल्सियस कैंसिल, ग्राम से ग्राम कैंसिल। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 200 रहेगा ही, 0.2 को आप लिख दीजिए 22/100 इंटू 80 कैलोरी, 80 माइनस थीटा कैलोरी, है ना। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो आंसर आ गया 44, और ब्रैकेट में 80 माइनस थीटा। इतनी कैलोरी एनर्जी इसने दी है। गिव इट इक्वेशन नंबर 1। अब ली है की बात करते हैं, है ना, कि किसने कितनी ली है। अब हीट गेन्ड बाय मिक्सचर, तो अब हीट गेन्ड बाय मिक्सचर, तो देखो बेटा हीट गेन्ड में 2 लोग इन्वॉल्व हैं, यहाँ पे डायग्राम में मैंने आपको दिखाया था। तो हीट जो है 2 लोग लूटेंगे। एक तो ये कॉपर का वेसल लूटेगा, बाहर जो बैठा हुआ है कॉपर का वेसल, राइट, क्योंकि वो जो हीट दे रहा है वो कॉपर का वेसल भी ले लेगा। ये मैंने कॉपर का वेसल बना दिया ब्राउन से कलर का। और दूसरी हीट कौन लेगा बेटा? ये लिक्विड लेगा जो अंदर एल्कोहल भरा हुआ है। तो मतलब टोटल हीट गिवन 2 पार्ट में इम्पार्ट हो जाएगी। सो हीट गिवन बाय द मिक्सचर, हीट गिवन बाय द एल्यूमिनियम इज टेकन बाय 2 पार्ट्स। ओके, सो आप लिख सकते हैं हीट गेन्ड बाय मिक्सचर, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 लोग हीट को गेन करेंगे मिक्सचर को, एक दैट इज इक्वल्स टू हीट टेकन बाय, हीट टेकन बाय अल्कोहल, बाय इथिल अल्कोहल। ओके, कुछ तो हीट एथिल अल्कोहल ले लेगा, और फिर उसके बाद कुछ हीट कौन ले लेगा? हीट प्लस हीट टेकन बाय कैलोरीमीटर, हीट टेकन बाय कैलोरीमीटर। बच्चों चलते जाना है बस इस क्वेश्चन में, है ना। ये मत सोचिए कि सही होगा गलत होगा। जब आप इतने बड़े क्वेश्चन करते हैं तो आपको चलते जाना है। देखिए बच्चों, ये हीट गिवन बाय एल्यूमिनियम ब्लॉक इक्वल टू एम एस डेल्टा थीटा। ध्यान से रखिएगा, एम ग्राम में रखिएगा, क्योंकि ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एस आपका ग्राम स्पेसिफिक हीट होता है, राइट। तो ये बेटा सॉल्व करने पर आ गया 44 इंटू 80 माइनस थीटा कैलोरी। नाउ
हीट गेन्ड बाय द मिक्सचर। अब मिक्सचर के अंदर दो पार्ट हैं, एक एल्कोहल है, दूसरा कैलोरीमीटर है। तो एल्कोहल की हीट गेन कितनी होगी, एम एस डेल्टा थीटा। एस में एल्कोहल आ जाएगा, तो एल्कोहल दिया है 162 ग्राम। स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्कोहल 0.6 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। एंड चेंज इन टेम्परेचर, थीटा हो गया फाइनल, इनिशियल कितना था 20, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा थीटा माइनस 20, राइट। एंड यहाँ कॉपर का मास दिया गया 0.0 ग्राम, तो ग्राम सॉरी किलोग्राम, ये देखिए मास कॉपर का किलोग्राम में दिया गया है, ओके। तो ग्राम में बदलेंगे तो 10 की पावर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। स्पेसिफिक हीट दी गई है 0.094 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। एंड चेंज इन टेम्परेचर आ जाएगा इतना, राइट, थीटा माइनस 20, क्योंकि मिक्सचर का टेम्परेचर थीटा हो चुका है और इनिशियली इनका टेम्परेचर कितना था 20, ठीक है ना। तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा, बढ़ गया टेम्परेचर, 20 से थीटा हो गया, तो टेम्परेचर कितना हो गया थीटा माइनस 20, ठीक है। अब थीटा माइनस 20 दोनों पार्ट से कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, एडिशन में यहाँ भी कॉमन है, तो इसे कॉमन ले लिया हमने थीटा माइनस 20। तो फर्स्ट पार्ट से 162 इंटू 0.6 प्लस सेकेंड पार्ट में 0.05 इंटू 10 की पावर 3 को हमने 1000 लिख दिया, इंटू 0.094 को हमने ब्रेक किया। जैसे ही हमने 0.094 को ब्रेक किया तो 1000 यहाँ से अलग हो गया, 1000 से 1000 को काट दिया, और 0.05 इसको ब्रेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसे 0.05 ही रहने दीजिए, है ना। सो 0.05, और ग्राम से ग्राम पहले ही कैंसिल हो चुका था, तो 0.05 इंटू 94। चलिए सॉल्व कर लीजिए, इस पार्ट को सॉल्व किया 97.2, इस पार्ट को सॉल्व किया 4.7, और दोनों को ऐड कर दिया तो 101.9 एंड थीटा माइनस 20। अब फाइनल कंसेप्ट लगाते हैं, क्या होता है कैलोरीमेट्री का कंसेप्ट, अभी ऊपर भी पढ़ा है, हीट लॉस्ट इक्वल टू हीट गेन। ये देखिए बाय द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री हीट गिवन इक्वल टू हीट टेकन। तो हीट लॉस्ट यहाँ पर है 444 इंटू 80 माइनस थीटा, कहाँ पे निकाली, ये देखिए हीट लॉस्ट, ये था, किसने दिया, एल्यूमिनियम ने, और दोनों ने मिल करके कितना ले लिया, इतना ले लिया, ओके। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, तो किस तरीके से सॉल्व हो जाएगा, 44 इंटू 80 माइनस थीटा इक्वल्स टू 1019 डिवाइड बाई 10 कर लीजिए, डेसिमल ब्रेक करके, एंड हियर इट इज थीटा माइनस 20, 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 440 80 माइनस थीटा इक्वल्स टू 1019 थीटा माइनस 20, राइट। 10 कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। नाउ 440 का 80 से मल्टीप्लाई, तो दो जीरो तो रहेंगी, 8 4 जा 32, कैरी आ गई 3, एंड 8 4 जा 32 प्लस 5, 35,200 माइनस 440 थीटा इक्वल्स टू 1019 थीटा माइनस 1019 मल्टीप्लाई बाई 20, तो जीरो तो आएगा ही। नाउ 2 9 जा 18, कैरी आ गई 1, 2 1 जा 2 एंड प्लस 1 3, 2 0 जा 0 एंड 2 1 जा 2। सो बेटा अब यहाँ से 1019 थीटा माइनस 440 थीटा, तो ये प्लस हो जाएगा बेटा 440 थीटा, ओके। इसको हमको 440 थीटा लिखना पड़ेगा, एंड यहाँ पे 35,200 प्लस 20,380। चलिए इसको ऐड कर दीजिए, 35,200 में 20,380 को ऐड करेंगे, 0 8 2 प्लस 3 5 5 5 55580 इक्वल्स टू 1019 थीटा प्लस 440 थीटा। सो 1019 प्लस 440, 9 4 plus 1 1 5, and here it is 4, 1459 theta, right. So theta is equals to 55580 divided by 1459. Now divide it, है ना, 55580 divided by 1459, लेट्स डिवाइड, इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना आया हमारे पास में 55580, 55580 डिवाइडेड बाई 1459, 1459 से डिवाइड करना है,
9 आंसर इक्वल्स टू 38.09। सो इसको 2 डेसिमल को यदि मैं ले लूं तो 38.1। सो थीटा इज इक्वल्स टू 38.09 डिग्री सेल्सियस, और यू कैन टू से 38.1 डिग्री Celsius. Let's check the answer. Absolutely correct. Okay, so 38.1 डिग्री सेल्सियस will be the answer. बेटा क्वेश्चन बहुत बड़ा है मगर कंसेप्ट आपका सिंपल है एकदम। हीट गिवन इक्वल टू हीट टेकन, और हीट का फॉर्मूला आपको बताया गया था, है ना? डेल्टा क्यू इक्वल्स टू एम एस डेल्टा थीटा। ओके, रिमेंबर एम यहाँ पे ग्राम में रहेगा, एम यहाँ पे किस में रहेगा? ग्राम में। और एस क्या होता है? दैट इज कॉल्ड ग्राम स्पेसिफिक हीट। एस क्या होता है? ग्राम स्पेसिफिक हीट। ओके, और डेल्टा थीटा मींस चेंज इन टेम्परेचर। आप इसको केल्विन में भी ले सकते हो और डिग्री सेल्सियस में भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज चेंज सेम आता है, चेंज इन टेम्परेचर। ओके, तो ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है बच्चों, बट सिंपल है, कुछ भी नया नहीं इसमें, है ना? लेंदी है ये, बट कुछ ऐसा नहीं है कि ना बनने लायक हो। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 26 भी हमारा दैट्स डन। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। द ड्राइवर ऑफ अ थ्री व्हीलर मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। तो भाई साहब, एक थ्री व्हीलर टेम्पो है। ओके, ये टेम्पो है, और ये जो है टेम्पो भाई साहब आपका 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। सो दिस टेम्पो हैविंग ए स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर sees a child standing in the middle of the road and brings his vehicle to rest 4.0 सेकेंड just in time to save the child। और ये अपनी गाड़ी को 4 सेकेंड में स्टॉप कर देता है। मतलब यहाँ पे इसकी स्पीड हो गई है 0 मीटर पर सेकेंड, और इतना सब कुछ करने में इतना कितना समय लिया है? 4 सेकेंड्स। ओके, व्हाट इज द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स ऑन द व्हीकल? आपको बताना है कि फोर्स कितना होगा, रिटार्डिंग फोर्स। तो बेटा फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। द मास ऑफ द थ्री व्हीलर इज 400 ग्राम किलोग्राम एंड ड्राइवर इज 65। तो भैया टोटल मास जो आपके टेम्पो का होगा, ये जो टेम्पो चल रहा है, टोटल मास आपके टेम्पो का कितना होगा, जो अंदर भाई साहब बैठे हुए हैं उनका ऐड करके? तो टोटल मास इक्वल टू 465, राइट? सो टोटल मास 400 प्लस 65, सो कैपिटल M इक्वल्स टू 465 किलोग्राम, राइट? चलिए, ये दी गई है इनिशियल वेलोसिटी और ये दी गई है फाइनल वेलोसिटी, और टाइम दिया गया है। वाह भाई वाह। तो आपको एक्सेलरेशन निकालना है, तो बच्चों आपको फॉर्मूला पता होगा। आप सबसे इजी फॉर्मूला इसमें लगा सकते हो, v इक्वल टू यू प्लस ए टी से। सो फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू 0। इनिशियल वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर, तो बेटा मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई कर दो। सो 18 टू ज़ा 36, मतलब 2 5 ज़ा 10। सो कितना आ गया बेटा? u कितना हो गया? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी 10 मीटर पर सेकंड, राइट? सो u इक्वल्स टू 10। एक्सेलरेशन का पता नहीं, बट टाइम पता है कि 4 सेकंड में भाई साहब ने रोक दिया। तो ये हो जाएगा इधर -10 और इधर पे a इंटू 4। सो a इक्वल्स टू -10/4, दैट इज इक्वल्स टू -2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन निगेटिव में क्यों आ रहा है? बिकॉज रिटार्डेशन है, गाड़ी को रोक रहा है, गाड़ी रुक रही है। ओके, एक्सेलरेशन आ चुका है। ना आपको फोर्स निकालना है, तो बेटा फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो टोटल मास आपको कितना दिया है? 465 इनटू एक्सेलरेशन कितना निकला है? -2.5। ठीक है, तो ब्रेक कर लीजिए इसको। सो 465 इंटू निगेटिव -25/10 हो जाएगा। ये काटाकुटी मचा दीजिए, 2 से 5, इसको अभी रहने दीजिए ऐसे ही, है ना? -10 ही रहने दो इसको, कोई नहीं, इसको 10 ही रहने दो। पहले मल्टीप्लाई कर लो, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 11,625 डिवाइडेड बाई 10। अच्छा, ये भी किलोग्राम में है, ये भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, तो फोर्स किस में आएगा? न्यूटन में आएगा, बिकॉज किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ऐसा यूनिट में न्यूटन बोलते हैं। सो योर आंसर विल बी 1162.5।
1162/5 न्यूटन। निगेटिव साइन रखे रहने दीजिए। निगेटिव साइन बता रहा है कि जो फोर्स है उसका इफेक्ट रिटार्डिंग है, मतलब रिटार्डेशन हो रहा है, फोर्स स्टॉप करने वाला है। लेट्स चेक द क्वेश्चन, आंसर देखते हैं इसका। 11.62, यस, ये देखिए बिल्कुल ऐसे किया है। आंसर इज -11.62.5 न्यूटन। हियर द नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द फोर्स इज एक्टिंग अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द थ्री व्हीलर, मतलब रिटार्डिंग फोर्स है। चक्के आगे घूम तो रहे हैं बट फोर्स कहाँ लग रहा है? पीछे लग रहा है, रोकने के लिए। डन। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ फोर्स, नोट इट डाउन।